हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कि सोमवार के दिन निफ्टी सेंसेक्स में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। एक्सपायरी सोमवार को ही है निफ्टी की, तो देखते हैं किस तरीके से मोमेंटम हो सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर बनेगा, कहां पर बाय सबसे बेहतर होगा, सेल जहां पर बेहतर होगा एंड कॉल इनपुट की और ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात भी कर ही लेंगे। ये है 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का, क्लोजिंग है 24,050-51 रुपए के आसपास और मार्केट जो बंद हुआ है वो 8 तारीख के हाई के पास बंद हुआ है और 24,000 के पास बंद हुआ है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, लास्ट डे मैंने वीडियो बनाया था निफ्टी पर, लास्ट डे मतलब इससे पहले वाले दिन, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, शायद 8 तारीख को बनाया था, 9 को नहीं बना पाया था। तो जो 9 तारीख को हमने बात की थी वो 24,000 के आसपास ही बात की थी कि वहीं पर एक रेजिस्टेंस है, मतलब मैंने बात की थी कि एट द मनी पर ही आपका रेजिस्टेंस है, यहीं पर सेल होना चाहिए। तो आप देखें कि मार्केट नीचे खुला, ऊपर गया और वहीं से मार्केट करेक्ट कर गई, यही होता है। फिर हमने 24,800 की लेवल की बात की थी, फर्स्ट एंड सेकंड जो रिवर्सल्स आए वो वहीं से आए। अगर आपको सही तरीके से मार्केट समझ में आता है तो आप आराम से मार्केट को फिल्टर कर लेते हो सकता, हाँ वो अलग बात है कि 7 से 8 बार ही आप सही होते हो, 2 से 3 बार आपका लॉस होता है। लॉस होता है अलग चीज है, थोड़ी वो भी बोल सकते हैं, लेकिन 8 बार आप सही प्रेडिक्ट करते हैं, 7 बार आप सही प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। बट इफ यू आर हैविंग ए सेल, पुटिंग ए सेल, टेकिंग ए सेल, तो आप सही तरीके से निकल जाएंगे मार्केट से और आपका लॉस नहीं होगा और सही तरीके से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज है। तो अगर ये दो ही ट्रेड आपने प्लान की होगी तो बहुत अच्छे से काम किया होगा एंड देन फिर जो 900 पर रेजिस्टेंस हुआ तो वो काम कर गया। नेक्स्ट डे वही 800 के आसपास से मार्केट गया, ये कोई मोड़ नहीं पकड़ सकता, बट 24,000 से मार्केट करेक्ट कर गई। अभी स्थिति ये है कि यहां पर ये जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस है तो, पर अब थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो हम इन चीजों पर भी बात करेंगे कि क्या मार्केट गैप अप खुलने वाली है। तो चलो समझते हैं। ये हमारे पास एक रेंज है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज हमारे पास 23,700 और ऊपर की रेंज है 24,100, ठीक है। बट अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखोगे तो जो मेजर राइटर है कॉल का वो क्या मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या लेग कर रहा है ना, 24,000 के आसपास ही हमारा मैक्सिमम कॉल ओआई है जो आपका एक R1 है। और अगर S1 की बात करें तो जो 23,800 है वो आपका S1 की तरह मतलब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये डेफिनेट है, ये होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे ही चलता है ऑप्शन चेन, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, वो राइटर इवन नंबर पर कभी बैठता, ऑड नंबर पर कभी बैठता ही नहीं है। 900 700 ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल है, वो वहीं पर राइट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कभी। आप चलो यार, क्लासेस नहीं ली तो कैसे बता सकता हूँ। चलो ऑल राइट, ओके, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। तो अभी क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो हमारे पास एक रेंज यही है। तो अगर मार्केट इसी तरीके से है और मार्केट में कहीं भी लेवल खुल जाए 23,900 तो थोड़ा सा नीचे आने दो 800 के आसपास, और यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से हम या तो पुट को सेल कर जाएंगे या कॉल को लॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर मार्केट 24,100-150 के आसपास आए तो 200 पर ध्यान दीजिएगा, 24,200 पे एक राइटर बनेगा, ठीक है, वहां पर एक सेल बनेगी। इसी कंडीशन में लेवल 1 पे ही अगर मार्केट 23,900-950 आता है तो इसको वापस से 24,050 को टच करने दीजिए एंड देन वी कैन सेल, बट आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है। वहां पर एक कंफर्मेशन मिलेगी और वाई के डेटा को हम नोट करते रहेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि राइटर कहां पर शिफ्ट हो रहा है और क्या चीजें हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि वीक हो रहा है, वो आपको दोनों पता चल जाएगा। तो वहां से हम बहुत अच्छी एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो काम करेगा आपका। इन केस बड़ी गैप अप या बड़ी गैप डाउन हो जाती है तो व्हाट वी कैन डू, अभी हम इस पर बात कर लेते हैं। भाई आज पता नहीं क्या हो रहा है सिस्टम में, ओके हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेते, सिस्टम ही तो है। फिर से चालू कर लेते हैं। ओहो हो ओहो हो ओहो हो ओहो हो। मैं बता देता हूं क्या होता है। अगर मार्केट में बड़े गैप अप हो जाए, बड़ी गैप अप इन द सेंस 200 पॉइंट या 300 पॉइंट, तो अगर 24,200 के आसपास गैप अप होती है, 180-200 के आसपास, तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 24,200 बनेगा और वो 300 की रेंज में ही बन सकता है, पर 300 को भी हम लेते नहीं, वहां पर एक स्विंग आई है तो सही, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि 24,200 ही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा गैप अप के बाद। अगर 100-150 पॉइंट की गैप अप होती है तो 200 रेजिस्टेंस बनेगा। अगर 200 के ऊपर गैप अप हो जाए 300 350 तो आप 400 500 के बीच में याद रखिए, वहां से एक सेल आएगी, कंफर्म सेल आएगी, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, जब भी उस तरीके का लेवल वो टच करेगा, याद रखिएगा मेरी इस बात को, वहां से एक सेल मिलेगी आपको। इनकेस बड़ी गैप डाउन हो जाती है जैसे कि 23,800 23,700, अभी 23,800 के आसपास गैप डाउन होती है या 850, तो वहां पर 24,800 माफ कीजिए 23,800 ही एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, बहुत बढ़िया काम होगा। वो एक इंपल्सिव ये रिवर्सल इतना तगड़ा आएगा कि वो कॉल के प्रीमियम सीधे
मंडे के दिन, सोमवार के दिन की बात कर रहा हूँ, अगर कोई एट द मनी की प्रीमियम में 100 रुपये 120 रुपये के आसपास चल रही है तो सीधे 120 से 180 जाएगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 60 भी जा सकती है, 60 से 80, ठीक है, इस तरीके से। तो वो इस तरीके से मूव आएगा मार्केट में। मैं डेली चार्ट लगा रहा था कुछ देखने के लिए, और लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ओके, बड़ी गैप अप होती है तो ये जो हाई दिख रहा है आपको और ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप और ये हाई और ये लो, ये है 24,300 400, ठीक है। तो वो फिर बड़ी गैप अप अगर 200 से ऊपर होती है तो पहला लेवल ये रहेगा 350 से 400 बीच, और अगर और ही आपको ये लगातार इसी तरीके से मूवमेंट होता चले जाए तो फिर वो 500 का राइटर देखिएगा, 24,500 का कॉल हुआ है, ये क्या कर रहा है, और उस टाइम पर देखिएगा कि 24,200 का जो पुट हुआ है वो क्या कर रहा है, ये आपको बता देगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ठीक। नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, तो समझा देंगे आपको, सिखा भी देंगे, ठीक है। ऑप्शन सीखना हो तो कोई बता देगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से काम करे। बड़ी गैप डाउन होती है, बहुत ही बड़ी हो जाए, 500 पॉइंट नीचे खुल जाए तो फिर 23,600 अच्छे तरीके से काम करेगा, 550 600 वहाँ से एक रिवर्सल आएगा, और फिर वो जो कॉल चलेगी एट द मनी की कॉल 23,600 या 23,500 की जो कॉल है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो बहुत अच्छे से मूव करेगा। ऑलराइट, तो हमारे पास यही लेवल्स है निफ्टी में। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स इज़ वेरी गुड और बहुत अच्छे से चलता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं या सेलर है, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर, नॉन डायरेक्शनल तो किसी में भी करे, और नॉन डायरेक्शनल अगर करे तो फिर वो स्टॉक्स में करे तो बेहतर रहेगा। सेंसेक्स पर ध्यान दो, अगर आप उस तरीके के खिलाड़ी हैं जो बायर हैं, वो आप सेंसेक्स की प्रीमियम्स पर ध्यान दीजिए, उसको समझिए, यू विल, मतलब आप ग्रेटफुल हैं अगर आप सेंसेक्स को समझ जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा बना के देगा, निफ्टी से भी बेहतर है वो, ठीक है। उसके अलग मायने हैं, निफ्टी के अलग मायने हैं, दोनों के ऑप्शंस बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पर। उस पर डिस्कस हम पेड कोर्सेस में ही करते हैं। तो ये व्हाइट लाइन लगी हुई है, मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वही है 77,500 एट द मनी, जहाँ पर मार्केट चल रहा है वही रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 76,800 और 76,800 और 77,000, ये 200 पॉइंट की रेंज में सपोर्ट है। तो ये मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक एरिया है। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं यहाँ पर सेल करने का ट्राई करूंगा, यहाँ पर बाय करने का ट्राई करूंगा, यही चीज़ है मेरे पास। बट इनकेस मार्केट में बड़ी गैप अप हो जाती है तो फिर ये जो 78,200 दिख रहा है आपको, यहाँ पर मेरा पहला रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। और अगर बड़ी गैप डाउन हो जाती है तो यहाँ पर ये जो 75,800 76,000 की रेंज है, यहाँ पर मेरा पहला सपोर्ट क्रिएट होगा। ये इस तरीके से सेंसेक्स काम करेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। एक बैंक है जो काफ़ी चल रहा है अभी, बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। मैं स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा बताता नहीं हूँ, पर मैं आज थोड़ा सा बताने वाला हूँ। है क्या मेरी लिस्ट में यहाँ पे? एक्सिस नहीं है, कुछ है उसमें, इसलिए बता रहा हूँ। ऑलराइट, क्विक, ये देखो, ये पागल है ना भाई। ये जो चल रहा है ये बहुत अच्छा चला है। ये अभी जो करेक्शन आई थी, ये करेक्शन आई थी लगभग 1150 1130 रुपए तक, और वहां से शेयर 1350 चल रहा है। और ये जो स्विंग हाई पकड़ के रखा है ये 1400 का, मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक अभी तो 200 पॉइंट चल चुका है। और यहाँ से अगर वापस से 50 से 100 पॉइंट चल जाता है किसी इंपल्स में, तो यहाँ पर कॉल बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, 1400 और 1500 का जो कॉल है, या 2 स्ट्राइक 1400 1450 कॉल, वो बहुत महंगे हो जाएंगे, 3 कॉल्स। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या इनको सेल किया जा सकता है डायरेक्शनल बेस पे, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ऑलराइट, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि फिर वो बाय सेल रिकमेंडेशन टाइप में हो जाएगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या कर सकते हो, इस चीज़ को देखिएगा। ये जो कॉल जो चली है ना, वो किस तरीके से चली है, और थोड़ा सा अगर दिमाग आपके अंदर है, इफ यू आर ऑप्शन बायर और डायरेक्शन ऑप्शन सेलर, तो यहाँ पर आप देखते ना, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता। क्योंकि ये जो पुट थी है ना, ये बहुत महंगी हो चुकी थी जब मार्केट 1400 पे था, और ये 1150 की जो पुट है वो कितनी होगी जब मार्केट यहाँ होगा, और जब यहाँ आया तो कितनी हो गई होगी। तो इस स्थिति में 1100 और 1150 एट द मनी और हल्की से आईटीएम के कॉल को अगर आप सेल किया जाता तो कितना बेहतर बनता। अब क्या बोलूँ मैं, आगे बढ़ते हैं, समझ गए। उसी तरीके से अब ये तो मौका मिस कर दिया, मैं इस मौके की बात कर रहा हूँ कि इसको मिस मत करना। इसके लिए आप मुझे स्पेशली कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोल सकते हो, जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ओके, समझते हैं आगे। और थोड़ा सा और अगर मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ आपके लिए, ये देखो, अभी आपको इसमें एक जादू दिखेगा। जिन लोगों को दिख रहा है वो दिख रहा है, और जिन लोगों को ऊपर दिख रहा है वो भी दिख रहा है, दोनों ही जादू दिख रहे हैं आप लोगों को, बस चार्ट पर, है ना। अब ऑप्शन चेन खुद ही बना लो इसकी, जो जानते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज किस चीज़ की है वो।
तो वो दिख रहा है आंखों से कि वो क्या हुआ है और क्या होने वाला है। इसी तरीके से हम डेली और वीकली चार्ट को यूज करके ऑप्शंस को डायरेक्शनली बाय और डायरेक्शनली सेल कर सकते हैं, मतलब पोजिशनली, डायरेक्शनल इंट्राडे, डायरेक्शनल पोजिशनल दोनों की बात कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया काम चलता है। इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो उसमें अगर एक आधा शब्द इधर उधर हो जाए तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी तो इतना ही है मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कुछ भी लगे तो पूछिए एंड कीप फॉलोइंग में।